हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वॉल्ट और टेराफॉर्म को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे कैसे EC2 इंस्टेंस पे वॉल्ट सेटअप करते हैं, कैसे सीक्रेट कॉन्फ़िगर करते हैं और ऐप रोल के थ्रू टेराफॉर्म में ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AWS कंसोल को ओपन करते हैं और EC2 सर्विस पे नेविगेट करते हैं। देन एक नई EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ से मैं उबंटू मशीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हम की पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने की पेयर पहले से ही क्रिएट करके रखा है और आप क्रिएट करें तो इसे डाउनलोड करके रखें। ये की पेयर SSH के थ्रू इंस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए काम आता है। जब की सेट हो जाए तो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। इट मीन्स जब इंस्टेंस लॉन्च हो जाए हम SSH का यूज़ करेंगे इससे कनेक्ट होने के लिए। अब हम हमारे गिटहब रेपो पे चलते हैं जहाँ पे सारे कमांड्स डॉक्यूमेंट किए गए हैं एक मार्कडाउन फाइल में। स्टेप्स को रिव्यू करने के बाद अपना पावर शेल या टर्मिनल को ओपन करें और EC2 इंस्टेंस से SSH के थ्रू कनेक्ट करें। तो यहाँ से मैं पावर शेल को ओपन कर लेता हूँ। हम उस फोल्डर में नेविगेट करेंगे जहाँ पे हमने हमारी की पेयर वाली फाइल को डाउनलोड किया है। सो मैं नेविगेट करता हूँ CD D देन टाइप CD 00 डाउनलोड। अब मैं उस डायरेक्टरी में आ जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा SSH-i और हमारी की पेयर वैल्यू का नाम जो है e2.pem। देन हम टाइप करेंगे उबंटू @योर इंस्टेंस IP। हम AWS कंसोल पे चलते हैं और इंस्टेंस को ओपन करके हम IPv4 एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इस कमांड का यूज़ करके हम SSH के जरिए EC2 इंस्टेंस पे कनेक्ट होते हैं जिसमें आई फ्लैग हमारे आइडेंटिफाई फाइल यानी की स्पेसिफाई करता है और उबंटू @योर इंस्टेंस IP हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल और इंस्टेंस का IP एड्रेस होता है जो हमारे उबंटू मशीन को कनेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तो अब एंटर प्रेस करते हैं तो कंफर्मेशन के लिए टाइप करते हैं यस। जैसे कि आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं हमारे उबंटू मशीन के साथ। अब जब हम इंस्टेंस के अंदर आ गए तो पहले अपना सिस्टम अपडेट करते हैं और GPG इंस्टॉल करते हैं जो HashiCorp के पैकेज को सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। अब जब हम इंस्टेंस के अंदर आ गए हैं तो पहले अपना सिस्टम को अपडेट करते हैं और GPG इंस्टॉल करते हैं जो HashiCorp के पैकेजेस को सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। तो चलते हैं हमारे गिटहब रेपोजिटरी में और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं। देन हिट एंटर। apt अपडेट हमारे सिस्टम के पैकेजेस इंडेक्स को रिफ्रेश करता है और apt इंस्टॉल GPG GNU प्राइवेसी गार्ड को इंस्टॉल करता है जो की वेरिफिकेशन के लिए काम करेगा ताकि हम श्योर हो सके कि जो पैकेजेस हम डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो। अब ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट कमांड है तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है HashiCorp साइनिंग की डाउनलोड करके एक नई की रिंग में इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं गिटहब रेपो में और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पर पेस्ट। ये कमांड HashiCorp का GPG की डाउनलोड करता है और उसे सिस्टम वाइड की रिंग में सेव करता है। इस की हेल्प से हम इंश्योर करेंगे कि जो भी पैकेजेस हम HashiCorp के रेपोजिटरी में डाउनलोड करते हैं वो लेगिट है और टेम्पर्ड फ्री है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है की फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना। तो चलते हैं हमारे रेपो में और यहाँ से ये कमांड कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये कमांड फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है ताकि जो GPG की हमने डाउनलोड की है वो HashiCorp की ऑफिशियल की के साथ मैच करे। ये सिक्योरिटी के लिए एक ज़रूरी स्टेप है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है HashiCorp रेपोजिटरी को सिस्टम में ऐड करना। तो चलते हैं रेपो में और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये कमांड और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे हम ऑफिशियल HashiCorp रेपोजिटरी को अपने सिस्टम के रिसोर्स लिस्ट में ऐड करते हैं
ताकि हमारे सिस्टम हैशिकॉप वॉल्ट और उसके डिपेंडेंसी को डाउनलोड कर सके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम सिस्टम को अपडेट करेंगे और वॉल्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए कमांड टाइप करते हैं sudo apt अपडेट। हम पैकेज लिस्ट को दोबारा अपडेट करते हैं ताकि हैशिकॉप रेपोजिटरी इंक्लूड हो सके, और फिर वॉल्ट को इंस्टॉल करते हैं बाय टाइपिंग sudo apt install वॉल्ट। यहाँ पे मैंने कमांड गलत डाल दिया है, तो यहाँ पे टाइप करते हैं sudo apt install वॉल्ट। जैसे कि आप देख सकते हो वॉल्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है हमारे उबंटू मशीन में, और अब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉल्ट को स्टार्ट करना। अब वॉल्ट को डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट करते हैं। तो ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हिट एंटर। ये कमांड वॉल्ट को डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट करता है, जिससे हम इसे सभी इंटरफेस पे पोर्ट 8200 से एक्सेस कर सकते हैं। ये लोकल टेस्टिंग और डेमो के लिए यूजफुल होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो अब हम दूसरे पावर सेल को ओपन करते हैं और उस डायरेक्टरी में मूव हो जाते हैं, और यहाँ से हम उबंटू मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं बाय टाइपिंग ssh i dist ubuntu @ हमारे इंस्टेंस का IP जो है 18234.121.192 यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देन हिट एंटर। अब हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं हमारे उबंटू मशीन में। तो चलते हैं पहले वाले टर्मिनल पे। यहाँ से ये एक्सपोर्ट वाला कमांड को कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट एंड हिट एंटर। अब हम हमारा ब्राउज़र को ओपन करते हैं और हम IPv4 एड्रेस को कॉपी करते हैं और नई टैब में पेस्ट कर देते हैं, और लास्ट में पोर्ट नंबर एंटर करेंगे जो है 8200 एंड हिट एंटर। ये हमें एक एरर थ्रो करेगा क्योंकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड ट्रैफिक को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो चलते हैं हमारे AWS कंसोल पे, देन स्क्रॉल डाउन, उसके बाद सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाते हैं, देन सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड एडिट इनबाउंड रूल्स। उसके बाद एक नया रूल ऐड करते हैं जो है 8200 पोर्ट के लिए। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन सेव रूल्स। अब हमारा सिक्योरिटी ग्रुप सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो चलते हैं वापस दूसरी टैब में और रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्ट का लॉगिन पेज आ चुका है। तो अब टर्मिनल में जाए जहाँ वॉल्ट रन हो रहा है, जो कि है ये वाले टर्मिनल में हमारा वॉल्ट का सर्वर रन हो रहा है। यहाँ पे रूट टोकन शो होगा, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से पेस्ट करके हम लॉगिन कर लेते हैं। आप देख सकते हो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद वॉल्ट के सीक्रेट इंजन को एक्सप्लोर करते हैं। सीक्रेट इंजन टैब में जाए और फिर इनेबल इंजन पे क्लिक कर ले, देन केवी सीक्रेट्स इंजन को सिलेक्ट करें और अभी हम नेम को डिफॉल्ट रहने देते हैं, देन क्लिक ऑन द इनेबल इंजन। केवी इंजन एक सिंपल की वैल्यू फॉर्मेट में आर्बिट्रेरी सीक्रेट्स को स्टोर करता है। हम इसे सेंसिटिव डेटा स्टोर करने के लिए यूज करेंगे, जिसे बाद में टेराफॉर्म एक्सेस करेगा। अब एक नया सीक्रेट को क्रिएट करते हैं, पाथ सेट करेंगे टेस्ट सीक्रेट, और इस पाथ के अंदर हम की को सेट करते हैं यूजर नेम एंड वैल्यू है हमारा @cloudhub। आप अपने हिसाब से दे सकते हो। हम क्रेडेंशियल स्टोर कर रहे हैं, यूजर नेम एज अ की और @cloudhub एज अ वैल्यू, जो टेराफॉर्म बाद में वॉल्ट के थ्रू एक्सेस करेगा। तो हम इसको अब सेव कर लेते हैं। अब वॉल्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि ऐप रोल ऑथेंटिकेशन मेथड यूज हो सके। तो चलते हैं एक्सेस सेक्शन में और इनेबल न्यू मेथड, देन सिलेक्ट द ऐप रोल एंड उसको इनेबल कर लेते हैं। ऐप रोल एक मशीन सेंट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड है जो हमें रोल आईडी और सीक्रेट आईडी जनरेट करने का ऑप्शन देता है। ये टेराफॉर्म जैसे ऑटोमेटेड टूल्स के लिए बेस्ट होता है। तो अब चलते हैं हमारे पावर सेल पे।
तब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पॉलिसी को सेट करना। मैंने एक पॉलिसी ऑलरेडी गिटहब रेपो में लिख के रखी है, जो आप मेरी गिटहब रेपो में जाके चेक कर सकते हो। तब स्क्रॉल डाउन करके उसे कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में जाके पेस्ट करके ऐप रोल को असाइन करते हैं। तो चलते हैं टर्मिनल में और यहाँ पे पॉलिसी को पेस्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सीक्रेट्स डेटा के लिए, केवी डेटा के लिए और एक्सेट्रा। उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पॉलिसी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऐप रोल को असाइन करने का, यानी कि ऐप रोल को क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं हमारे गिटहब रेपो में और इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये कमांड ऐप रोल को इस पाथ में क्रिएट करेगा, जो है ऑथ ऐप रोल रोल एंड टेराफॉर्म। तो अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, सक्सेसफुली डेटा रिटर्न हो चुका है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम वॉल्ट में रोल आईडी और सीक्रेट आईडी जनरेट करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलते हैं हमारे गिटहब रेपो में और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मैं माई ऐप रोल को रिप्लेस करके टेराफॉर्म लिखूँगा, बिकॉज हमने अभी ऐप रोल क्रिएट करते वक्त टेराफॉर्म नाम दिया था। तो यहाँ पे आके एंटर प्रेस करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो, हमने हमारी रोल आईडी को जनरेट कर लिया है। देन अब हम जनरेट करते हैं सीक्रेट आईडी को। तो चलते हैं गिटहब रेपो में और कॉपी कर लेते हैं सीक्रेट आईडी का कोड एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं और माई रोल की जगह टेराफॉर्म को रिप्लेस कर देते हैं एंड हिट एंटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सीक्रेट आईडी भी जनरेट हो चुकी है। रोल आईडी एक स्टैटिक आइडेंटिफायर होता है, जबकि सीक्रेट आईडी डायनामिक होता है और टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इससे सिक्योरिटी इंक्रीज होती है। तो अब रोल आईडी और सीक्रेट आईडी को कॉपी करें और अपने टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन के main.tf फाइल में पेस्ट कर दें। तो अब हम अपना गिटहब कोड स्पेस ओपन करते हैं। मैंने इसे पहले से ही ओपन करके रखा है। देन डे 7 फोल्डर में मूव करते हैं। मैं पहले से ही डे 7 फोल्डर में हूँ और यहाँ पे हम रोल आईडी को चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम रोल आईडी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन ऐसे सीक्रेट आईडी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा प्रोवाइडर है AWS और उसमें डिफ़ॉल्ट रीजन है US ईस्ट 1। देन उसके बाद हमने यूज़ किया है प्रोवाइडर वॉल्ट। इसका एड्रेस हमने असाइन किया है, सो हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं। चलते हैं हमारे वॉल्ट वाले पेज पे और यहाँ से हम इस URL को कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं। मैंने ये main.tf का कोड मेरे गिटहब रेपो में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ऑथ लॉगिन के लिए पाथ सेटअप किया है और पैरामीटर असाइन किया है रोल आईडी और सीक्रेट आईडी। देन आप डेटा देख सकते हो, जो हमारा माउंट है केवी एंड नेम था टेस्ट सीक्रेट और एंड यहाँ पे सीक्रेट डेटा वॉलेट एग्जाम्पल डेटा यूजर नेम को असाइन कर लिया है। तो अब कमांड रन करते हैं ताकि कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइज हो और अप्लाई हो जाए। तो अब हम रन करते हैं टेराफॉर्म इनिट और आप देख सकते हो टेराफॉर्म इनिट सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अब हम प्लान करते हैं टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान बताता है कि कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये चीज़ें ऐड होने वाली है जब हम टेराफॉर्म अप्लाई को रन करेंगे। तो चलते हैं टर्मिनल में और रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई एंड हिट एंटर और कंफर्मेशन के लिए टाइप करते हैं यस। जैसे कि हमने देखा कि टेराफॉर्म इनिट वर्किंग डायरेक्टरी को इनिशियलाइज करता है, टेराफॉर्म प्लान बताता है कि कौन से चेंजेस होने वाले हैं और टेराफॉर्म अप्लाई उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा इंस्टेंस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे AWS कंसोल पे
और अपने इंस्टेंस को ओपन कर लें और टैग सेक्शन को चेक करें। यहाँ पे वॉल्ट से जो वैल्यू थी वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है एज अ टैग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी वैल्यू थी S3 क्लाउड हब और की है सीक्रेट और नेम था टेस्ट। तो ये दिखाता है कि वॉल्ट कैसे टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में सिक्योरली सेंसिटिव डेटा को इंजेक्ट करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमने सक्सेसफुल टेराफॉर्म और वॉल्ट को इंटीग्रेट कर दिया है और वॉल्ट के ऐप रोल ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।